साल 2019 खत्म हो गया, लेकिन साल 2019 को इतिहास के पन्नों में जब भी लिखा जाएगा तो भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके आम चुनाव का चर्चा जरूर होगा, जिसमें लोगों ने जमहूरियत की ताकत को अपनाते हुए सत्ता को चुना, और वो भी सत्ता कैसा जो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है और लोगों के लोक लुभावन वादे के साथ कल्याण की योजनाओं को लागू करती है। लेकिन 2019 जो साल है वो आम चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 और विभिन्न तरीके कानून और प्रावधानों की चर्चा के लिए ज़रूर जाना जाएगा। हालांकि देश का जो मुख्य रूप से जो सरकार की जो कानूनी प्रावधान जो रहे उसमें CAB यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल बहुत ही चर्चा में रहा, जिसके तहत सरकार ने प्रवासी जो कहें यानी कि कहें कि पड़ोसी देश जो हैं, खास करके उसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जो इस साइड के जो भी हैं पाकिस्तान, इन लोगों के अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट और प्रवासी जैनी या पारसी हैं, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए CAB कानून लाया गया, जो संसद में यानी कि लोकसभा में 9 दिसंबर को भारी बहुमत से पारित हो गया और आखिरकार 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की साइन और मुहर के बाद हम लोगों यानी कि हिंदुस्तान के आम आवाम के सामने कानून के रूप में सामने आया। लेकिन ये कानून महज एक कानून नहीं था। इसके बाद आम जनमानस यानी कि देश के बहुत ही एक बड़ा तबका जिसको अल्पसंख्यक कहा जाता है, वो अपने आप को इससे आहत महसूस करने लगा और फिर क्या था, विरोध और प्रदर्शनों का दौर जारी हुआ, जिसके बाद शहर के कई जो सरकारी संपदा थे उसको तोड़ा गया, क्षति पहुंचाया गया, यानी कि विरोध तो किया गया, लेकिन क्या ये विरोध का तरीका सही था, ये अपने आप में भी सवाल है, क्योंकि सरकार की योजनाओं और कानून का विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये कैसा अधिकार जिसमें सरकारी संपदा या कहें कि जान मान के लिए नुकसान पहुंचाया जाए, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि सरकार ने जो कानून लाए हैं उससे कहीं भी हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके नागरिकता पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। हालांकि सरकार बार बार इस बात को लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि ये मौजूदा जो CAA है उसमें कहीं भी इस देश के जो बड़े अल्पसंख्यक हैं उनकी नागरिकता को छीनने या उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, जो घुसपैठिए हैं, जो घुसपैठिया हैं, खास करके 1971 जो पाकिस्तान और भारत का जो जंग हुआ उसके बाद विश्व पटल पे बांग्लादेश का जन्म होता है, उससे जो घुसपैठिए हमारे देश में आ गए हैं वो कैसे पहचाने जाए या कहें कि उनको किस तरीके से पहचान कर इस देश से बाहर किया जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार एक कानून की ज़रूरत महसूस की, जिसके बाद एक कानून बनाने की आवश्यकता पड़ा, जिसके बाद सरकार ही आया। लेकिन जिस तरह से इसका विरोध हुआ, खास करके उसके बीच बीच में इस बात को कहा जा रहा है कि NRC आ जाने के बाद सरकार जो है यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ जाति करेगी। लेकिन NRC के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अभी दूर दूर तक किसी भी स्टेट में NRC लाने नहीं जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री ने खुले मंच पे कहा है कि मात्र एक स्टेट आसाम है जहां NRC की प्रक्रिया हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो NRC के नाम पे कहीं ना कहीं लोग अपने आप को भटका हुआ महसूस कर रहे हैं या लोगों को भटकाया जा रहा है, यह भी कहा जा सकता है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि NRC और CA को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है, ताकि सरकार जो कानून लाई है वो सरकार जनता की जो भलाई के लिए सोचती है। सरकार के साथ हम लोगों को यानी कि आम जनता को कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। लेकिन ये जनता जो है कहीं ना कहीं भटक जाती है या कहें कि भटकाया जाता है। हालांकि NRC और CA के बीच में ही जो मौजूदा समय में सरकार ने 2019 में ही NPR की बात कही है, जो आगामी 2020 में अप्रैल से लागू होगा, जो सेंसस विभाग का है कि हमारे लोग में कितने लोग रह रहे हैं और कैसे स्थिति में है, उस पर भी बवाल बहुत हुआ है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये पुरानी जो सिस्टम है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि लोग में हमारी आबादी कितनी है, यानी देश में हमारी आबादी कितने हैं, ताकि जो योजनाएं बनती है, सरकार की जो वेलफेयर योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने में आसान हो और लोग उसका सही तरीके से लाभ ले सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ असलम अब्बास, ओंकार अवामी, पटना।